हाँ, तो नमस्कार सभी साथियों को। और आज मैं बात करने वाला हूँ कि जो सेक्शन कंट्रोलर की जो वैकेंसी अभी निकली हुई है, जिसके फॉर्म अभी चालू है और अभी 14 अगस्त तक अभी उनके फॉर्म चलेंगे। तो फॉर्म आपने भर दिया है या भरने वाले हो, तो उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि सेक्शन कंट्रोलर होता क्या है, सेक्शन कंट्रोलर का जॉब प्रोफाइल कैसा होता है और सेक्शन कंट्रोलर को कितना सैलरी मिलता है, क्या शिफ्ट में ये ड्यूटी चलती है और मेंटली प्रेशर कितना रहता है। मैं सब चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। तो ऑल अबाउट मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये वीडियो थोड़ा लेट इसलिए ला रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे कंट्रोल ऑफिस विज़िट करना था। तो मैं कल संडे था और कंट्रोल ऑफिस खुला रहता है संडे को, तो मैं कंट्रोल ऑफिस गया, चीज़ों को देखा, तो आपको बेस्ट चीज़ें बता पाऊँ इसलिए। और एक लोको पायलट कंट्रोल ऑफिस विज़िट कर सकता है और उसको ट्रेनिंग टाइम पे भी कंट्रोल ऑफिस विज़िट कराई जाती है, ताकि एक लोको पायलट को पता रहे कि हमारी ट्रेनों का कैसे कंट्रोलिंग होता है। तो साथियों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। तो देखो, अभी 119 वैकेंसी निकली हुई है सेक्शन कंट्रोलर की। लास्ट टाइम पे ये वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा थी। लास्ट टाइम पे 368 वैकेंसी थी, अभी 119 वैकेंसी है। तो वैकेंसी को अभी बाद में देखते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या प्रोसेस रहता है। अगर आपके पास में ग्रेजुएट है तो इसमें आपको एक सिंगल CBT रहता है दोस्तों। सिंगल CBT के बाद में आपका साइको होता है। साइको जब आप दे दोगे उसके बाद आपका DB, और DB के बाद में अगर आप A2 मेडिकल फिट है तो आपका फाइनल मेरिट में नाम आ जाता है। मेरिट बनने के बाद में आप सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाओगे। तो फॉर्म का अभी चालू है, फॉर्म आप भर सकते हो, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो कि पहले CBT होगा आपका, उसके बाद में साइको टेस्ट होगा, उसके बाद DB और मेडिकल, और फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाता है। ये आपका सिंपल सा प्रोसेस है और नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से कट ऑफ बनती है। आगे मैं और बात करता हूँ। ये है दोस्तों अभी जो वैकेंसी निकली हुई है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सेक्शन कंट्रोलर होता कौन है, सेक्शन कंट्रोलर का काम क्या होता है। जिस जॉब में आप जा रहे हो एटलीस्ट उसका आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या काम करना है, मेंटली कितना मैं डिस्टर्ब रहूँगा, क्या मुझे सैलरी मिलेगी, सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, सेक्शन कंट्रोलर क्या होते हैं, लोको पायलट ट्रेन चलाते हैं, उनका बीच का माध्यम होता है स्टेशन मास्टर। और यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखो, लोको पायलट ट्रेन चलाते हैं और जो कंट्रोलर होते हैं वो जैसे कंट्रोलर ट्रेनों को कंट्रोल करते हैं। जैसे आपने सुना होगा ATC, ये होता है अपना एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है। ऐसे रेलवे को जो कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं सेक्शन कंट्रोलर दोस्तों। तो ये है सेक्शन कंट्रोलर। तो देखो, सेक्शन कंट्रोलर एक तो आपको इसमें ऑफिशियली जॉब है। ये आपको किसी एक कमरे में बैठा दिया जाएगा और वहाँ से आपके सामने कंप्यूटर, माया के और ये सब 4-5 फ़ोन रख दिए जाएंगे। वहाँ पे आपको बैठ के सब चीज़ों को मॉनिटर करना है। एक अपना सेक्शन दे दिया जाता है, इतने बड़ा सेक्शन या इतनी ट्रेनों को आपको मॉनिटरिंग करना है और उनका कंट्रोल करना है। कैसे गाड़ियों को रोक के दूसरी गाड़ी को चलाना है, कौन सी गाड़ी को क्रॉसिंग करवाना है, कोई गाड़ी में ख़राब हो गई तो बाकी गाड़ियों को कैसे संचालन करना है आपको। क्योंकि डिसीजन लेने होते हैं इसमें, जल्दी से जल्दी सही फैसला लेने होते हैं, ताकि गाड़ियों का डिडक्शन ना हो, यात्री सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंच सके। तो पहले तो ये वैकेंसी दोस्तों नहीं आती थी, अभी रेलवे बोर्ड इसको निकालने लग गया। पहले ये प्रमोशन बेस्ड वैकेंसी हुआ करती थी, जो प्रमोशन से रनिंग स्टाफ या स्टेशन मास्टर, गार्ड्स, ये प्रमोशन होकर कंट्रोल में बैठते थे, सेक्शन कंट्रोलर कहलाते थे। तो ये वैकेंसी आ चुकी है, 119 टोटल वैकेंसी है। और मैं अगर बात करूँ तो 6 लेवल की ये जॉब है। 35,400 ये प्रारंभिक बेसिक वेतन है। इस पर भत्ते वाले आपके, इस पर भत्ते और लगेंगे आपके बाद में, ये बेसिक पे है। और A2 इसमें मेडिकल मांगा जाता है दोस्तों। आयु की सीमा की बात करूँ अगर, तो 20 से 33 साल की अगर आपकी उम्र है तो आप एलिजिबल हो। बाकी जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है वो आपको और मिल जाते हैं इसमें, कैटेगरी वाले रिजर्वेशन। तो कुछ लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा दोस्तों। 15 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट थे, अंतिम तिथि 14 अगस्त है। अभी भी किसी ने नहीं भरा है तो अभी भी जाके भर सकता है। उसके बाद में आप पेमेंट की लास्ट डेट 16 अगस्त है। संशोधन करना है आपको तो 17 से 26 के लिए अलग से विंडो रेलवे खोलेगा, उसमें आप अपना संशोधन कर सकते हो। अब खास बात दोस्तों की मेन पर्पस क्या है सेक्शन कंट्रोलर का। तो देखो, सेक्शन कंट्रोलर का ट्रेनों को समयबद्ध संचालन करना और सुरक्षित संचालन करना। एक तो लेट नहीं होना चाहिए ट्रेन, और एक सुरक्षित चलाना है आपको। जैसे अभी पानी भरा हुआ है ट्रैक पर तो ट्रेनें लेट हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि रेलवे सुरक्षित चलाना चाहता है, कोई खतरा नहीं लेना चाहता, इसलिए ट्रेनों को रोक दिया जाता है अगर ट्रैक पे पानी भरा है। और जब तक पुष्टि नहीं होती कि पानी ज़्यादा नहीं है या पानी के नीचे से मिट्टी नहीं निकली हुई है, तब तक ट्रेनों को नहीं चलाया जा सकता। तो सबसे बड़ी चीज़ है सुरक्षा। उसके बाद टाइम।
और आपको पूरा सेक्शन में ट्रेनों की निगरानी करनी है, कौन सी ट्रेन कहाँ पे है और उनको नियंत्रित करना है। और इसमें आपको पदोन्नति के भी अच्छे ऑप्शन है आपकी। अगर मैं बात करूँ प्रमोशन की, तो इस टाइप के आपके प्रमोशन रहने वाले हैं। आप सेक्शन कंट्रोलर, चीफ सेक्शन कंट्रोलर, उसके बाद में एओएम बनोगे गैजेटेड में, उसके बाद डीओएम बनोगे, उसके बाद सीनियर डीओएम बनोगे। इस तरह से आपका प्रमोशन रहेगा। तो अगर आप एओएम पहुंचते हो तो आप गैजेटेड में कहलाओगे और ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है। और देखो, आप लोको पायलट ट्रेन चलाते हैं और आप ट्रेनों को कंट्रोलिंग करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है, एक सम्मानजनक नौकरी तो ये है ही। और करियर भी आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि आप बाद में प्रमोशन से अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाओगे। स्टार्टिंग में मेंटली प्रेशर ज़्यादा रहता है सेक्शन कंट्रोलर को, लेकिन बाद में जब आप एएम बन जाते हो तो थोड़ा वो स्क्रीनिंग टाइम, बार बार का कॉल आना स्टेशन मास्टरों का, वो थोड़ा कम हो जाता है। अब बात करता हूँ दोस्तों कि पूछा क्या जाता है इसमें सिलेबस के बारे में। तो आपको सिलेबस को समझना पड़ेगा कि जो CBT1 जो एग्ज़ाम होता है आपका, वो उसमें आपको 120 मिनट पूरे दिए जाते हैं और 3 सब्जेक्ट है इसमें। कोई आपको जीके, करंट अफेयर कुछ नहीं पूछा जाएगा। मैथमेटिकल, एनालिटिकल कैपेबिलिटी, लॉजिकल कैपेबिलिटी और मेंटल रीजनिंग। तो इन्हीं से आपको 100 नंबर प्रश्न पूछे जाएंगे टोटल। सभी प्रश्न 1 मार्क का होगा। अब सिलेबस थोड़ा सा इसमें दोस्तों चेंज है। इसमें क्या है, मैथ तो आपकी पूछी जाएगी और डाटा एनालिसिस वाला भी पूछा जाता है आपसे, जो नॉर्मल रेलवे 1-2 क्वेश्चन ग्रुप डी, NTPC सब में डालता है ये। उसके बाद में आता है तो लॉजिकल कैपेबिलिटी। लॉजिकल कैपेबिलिटी में आपको ये तो रीजनिंग का पोर्शन सारा है ही है दोस्तों। उसके बाद में एक अलग से दिया है इन्होंने, रीडिंग कंप्रहेंशन। देखो इसमें क्या होता है, आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ, इस टाइप का पैराग्राफ दे दिया जाएगा। उसमें आपको 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, उनको जवाब देना है। और ये लगभग 15 से 20 नंबर में पिछली बार पूछा गया था, तो इतना इसका वेटेज रहता है। 15 नंबर तो आप समझो कि ये अपना वेटेज रखता है। उसके बाद आता है मेंटल रीजनिंग। मेंटल रीजनिंग में वही कोडिंग, डिकोडिंग और रैंकिंग, अरेंजमेंट, ये वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ज़्यादा टफ नहीं आता, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ के हिसाब से लग रहा था पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, क्योंकि कट ऑफ इसकी 95, 98, 97 ऐसी गई थी दोस्तों। तो आप अगर तैयारी अच्छे से करते हो तो आराम से 90+ नंबर ला सकते हो। अब बात कर लेता हूँ दोस्तों, जिस जॉब में आ रहे हो उस जॉब में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है और आपकी मोटिवेशन के लिए भी बेस्ट है कि मुझे क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, मुझे क्या क्या अलाउंसेस मिलेंगे, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे अलाउंसेस और सैलरी स्लिप के साथ में बताने वाला हूँ आपको। तो देखो, सेक्शन कंट्रोलर को एक अलग से जो अलाउंस मिलता है उसके बारे में बात करूँगा यहाँ पे। सेक्शन कंट्रोलर को दोस्तों अलग से जो अलाउंस मिलता है उसको बोलते हैं स्पेशल ट्रेन कंट्रोलर अलाउंस, और इसको हम तो स्ट्रेस अलाउंस के नाम से भी बोलते हैं, क्योंकि ये उसी का अलाउंस है, बाकी कोई साथ नहीं। क्योंकि आपके पास में 2-3 कंप्यूटर, बड़ी बड़ी स्क्रीन, 3-4 टेलीफोन, एक माइक रखा रहता है, और कितने स्टेशन मास्टर, 40 से 45 स्टेशन मास्टर आपको कॉल कर रहे होते हैं, कभी उसका जवाब देना, कभी उसका जवाब देना। तो एक स्ट्रेस आपके ऊपर रहता है, उसी के लिए रेलवे आपको अलाउंस देता है। और ये रेट अभी चेंज हो चुकी है, लगभग 6250 के आसपास ये रेट है। और ये अलाउंस साल में नहीं, आपको हर महीने मिलता है, महीने आपको ये अलाउंस मिलता है। उसके अलावा क्या क्या मिलता है, उसके अलावा दोस्तों आपको महंगाई भत्ता मिलेगा, हाउस रेंट मिलेगा और टीए मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। तो अभी की जो रेट है 30% आपको एक्स सिटी जो महानगर है, तो अगर एक्स श्रेणी की आप शहर में रहते हो तो 30% है, वाई वालों के लिए 20% है, जेड वालों के लिए 10% है। ये डिपेंड करता है आप कितने बड़े शहर में रहते हो, क्योंकि जितने बड़े शहर में रहते हो वहाँ पे रहने का खर्चा भी उतना ही होता है। तो इस हिसाब से एचआरए रेलवे ने डिसाइड किए हुए है। इसके अलावा दोस्तों सेक्शन कंट्रोलर को नाइट ड्यूटी लगती है, और सेक्शन कंट्रोलर की जॉब में कोई भी संडे, NH ऐसा कोई सीन नहीं होता कि NH के दिन आप घर पे आराम से रह सकते हो या संडे के दिन आराम से रह सकते हो, ऐसा कोई सीन नहीं है। आपका रेस्ट प्रॉपर दिया जाएगा आपको, आप रेस्ट के अकॉर्डिंग घर पे रहोगे। बाकी आपको 6-6 घंटे की शिफ्ट में काम करना होगा। उसके बाद नाइट ड्यूटी आपको मिलता है और ओवर टाइम मिलता है। अगर मान लो आपको कोई एम्प्लॉय आया नहीं है तो आपको हो सकता है 6 घंटे ड्यूटी कराए, उसके बाद 6 से 8 घंटा रेस्ट दे और फिर 6 घंटे आपको बुला लिया जाता है, तो आपका हो जाता है ओवर टाइम। तो ओवर टाइम के लिए आपको अलग से पेमेंट किया जाता है। तो ये सारे भत्ते हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्पेशल ट्रेन कंट्रोलिंग अलाउंस हो गया, महंगाई भत्ता हो गया, एचआरए हो गया, टीए हो गया, नाइट ड्यूटी अलाउंस हो गया और ओवर टाइम हो गया। उसके बाद रेलवे जो बाकी जॉब में भी जो फैसिलिटी देता है वो फैसिलिटी आपको यहीं भी बाकी जॉब में जो फैसिलिटी रेलवे देता है वो आपको यहाँ पे भी मिलने वाली है। फ्री पास आपको मिलने वाला है, मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलने वाला है, बच्चों की पढ़ाई का पैसा मिलेगा आपको, और जो बेनिफिट्स है वो आपको मिलने वाला है। तो ये कंप्लीट आपको क्या क्या मिलने वाला है सेक्शन कंट्रोलर की जॉब में वो मैंने बता दिया है। तो बाकी तो सेम सा ही है, लेकिन आपको ये एक एक्स्ट्रा अलाउंस है स्पेशल ट्रेन कंट्रोलर
अलाउंस, इसको हम स्ट्रेस अलाउंस की बोलते हैं, तो कि उसी के पर्पस में दिया जाता है। तो साथियों अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये जॉब में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी कम है और सिलेबस थोड़ा सा अलग है। तो आप बहुत सोच विचार के इस जॉब का प्रिपरेशन करें, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं मेरा तो ये सपना है सेक्शन कंट्रोलर बनने का और मैं कर जाऊंगा, इतना कॉन्फिडेंस आपके पास है तो आप तैयारी करिए। नहीं तो अपना साल ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। आपका ऐसा है कि मुझे जॉब लगना है, सेक्शन कंट्रोलर ज़रूरी नहीं है, तो आप दूसरी जॉब का भी प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, नोट्स के लिए आपका हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टा चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना है। आपको बेस्ट नोट्स दिए जाएंगे यदि आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो हमारा, जो कि सिर्फ 45 रुपये में है। तो आपको सारी जो PDF है, जो भी आपको अच्छी लगती है या जो भी आपके लिए हेल्पफुल है, वो आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दी जाएगी। और बाकी अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए दोस्तों। और ये फीस इसलिए रखी है कि टेलीग्राम पे हमारी PDF को डाउनलोड करके कुछ लोग क्या किए 199 ऐसे करके मांग रहे थे बाकी लोगों से कि ये पेज की सारी PDF चाहिए तो इतना पैसा हमें सेंड कर दो, और वो कि गलत था, क्योंकि मैं सारी PDF फ्री में डाल रहा था वहाँ पे। तो अभी मैंने डिसाइड किया है कि इससे कम कोई सब्सक्रिप्शन भी नहीं था, तो 45 रुपये का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपकी एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उसमें हमारे सारे सब्सक्राइबर को फ्री PDF देते हैं हम। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। थैंक यू।